हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जो कांगड़ा शैली आती है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ते हैं। कांगड़ा शैली। कांगड़ा ऐतिहासिक नगर तथा जिला है हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? नगरकोट। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस चित्र शैली को संरक्षण प्रदान किया? कांगड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुई? राजा संसार चंद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजा संसार चंद कांगड़ा शैली के लिए सबसे फेमस राजा थे, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखें। कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में जहाँ पे दोस्तों आप देखिए कांगड़ा है तो वहाँ पे उसका ऑप्शन पहाड़ी सही होगा। अगर पहाड़ी दिया है तो वहाँ पे कांगड़ा सही होता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार रखें। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राधा कृष्ण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? कांगड़ा। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, पहाड़ी यहाँ पे दिया है पहाड़ी शैली, तो यहाँ पे कांगड़ा सही हो रहा है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र था कांगड़ा, यहाँ पर भी पहाड़ी पूछ रहा है। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशन लाल। परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? कांगड़ा। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है चित्रकारी से। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है 1786 से 1805 ईस्वी। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है पंचतंत्र। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? कांगड़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है? जेसी फ्रेंच। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? पंडित सेऊ। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने? पहाड़ी, कांगड़ा शैली। रंगीन रेखा चित्रों की कला, द आर्ट ऑफ कलर्ड ड्राइंग्स, किस शैली को कहा जाता है? कांगड़ा। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? संसार चंद। राजा संसार चंद किस आयु में गद्दी पर बैठा? 10 वर्ष की आयु में, 1775 ईस्वी में। संसार चंद किसके उपासक थे? कृष्ण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा है। संसार चंद किसके उपासक थे या कृष्ण धर्म को, किस धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को, हिंदू धर्म को। संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? मूरक्राफ्ट ने। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय हैं कृष्णलीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीरहट, नल दमयंती। कांगड़ा में ज़्यादातर कृष्णलीला से संबंधित, राधा और कृष्ण से संबंधित, नायक नायिका से संबंधित चित्र बने हैं। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय है प्रेम, प्रेम से संबंधित चित्र बने। किसके कथनानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन से थे? कुशन लाल, परखू, मानकू, वसिया एवं फत्तू। कांगड़ा शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं कुशन लाल और परखू मुख्य रूप से हैं। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? लाहौर परापत। संसार चंद अपने गुणों के कारण
उस समय के क्या माने जाते थे? हातिम। कांगड़ा शैली विकसित रूप है गुलेर शैली का। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है? 3। कौन कौन सी? 3 प्रकार की नायिकाएं हैं। स्व किया मतलब स्वयं की, पर किया दूसरे की, सामान्य किसी की भी। कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग्स, मूर्तियों का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित हैं? कांगड़ा आर्ट गैलरी में। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा में। मसरूर रॉक कट मंदिर को कहा जाता है हिमालयी पिरामिड। कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची? संसार चंद। संसार चंद को दानशीलता के लिए कहा जाता है रुस्तम। कांगड़ा शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? भावपूर्ण रेखांकन। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित किया? परखू ने। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज्यादातर किस शैली के बने हैं? सफेद रंग। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला? कांगड़ा शैली में। कांगड़ा की चित्र योजना है काल्पनिक। कांगड़ा के चित्र की तुलना किसने बैलेट कविता से की? लॉरेंस विनियन ने। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन थे? ओब्रिया और जेम्स। हीर रांझा, सोनी महिवाल, गिरज साहेवान आदि पंजाब लोक कलाओं का चित्रण किस शैली में हुआ? कांगड़ा। कांगड़ा किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है? राजस्थानी और मुगल। कांगड़ा शैली की खोज किसने की? मैडकॉफ ने। संसार चंद कैसा शासक था? चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ। संसार चंद को किन कलाओं से सर्वाधिक प्रेम था? ललित कलाओं से। कांगड़ा शैली में नायिकाओं की कितनी अवस्थाएं मानी गई हैं? 8। कांगड़ा शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? गुलेर, नूरपुर, टीरा, सुजानपुर और नादौन। संसार चंद का समय काल क्या है? संसार चंद का समय काल क्या है? 1775 से 1823 ईस्वी। कांगड़ा शैली की विशेषता क्या है? एक चश्म चेहरे, चटकीले रंगों का प्रयोग, पृष्ठभूमि लाल रंग की, इंद्रधनुषी रेखांकन, रेखाएं लयात्मक। सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा? 1811 ईस्वी में। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया? सजनू। सजनू क्या बनाने में सिद्धहस्त थे? भित्ति चित्र। सजनू का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा सुंदरी। ये मंडी के शीश महल में चित्रित है। सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी? हमीरहट। इसके 21 चित्र भेंट किए। हमीरहट चित्रावली किसने चित्रित की? सजनू ने। दोस्तों, कांगड़ा शैली में एक चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे मैं अभी आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ। नंद, यशोदा और कृष्णा। नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। ये देखिए आप, ये चित्र है। ये काफ़ी फेमस चित्र है कांगड़ा शैली में। तो आइए हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं। चित्र का नाम है नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। इंग्लिश में इसे नंद, यशोदा एंड कृष्णा विथ किंसमिन गोइंग टू वृंदावन बोलते हैं। चित्रकार कौन है? नैनसुख। माध्यम क्या है? मीडियम क्या है? कागज पर जल रंग, वाटर कलर ऑन पेपर से बनाया गया है। समय क्या है? 1785 से 90, 1785 से 90 AD। उपशैली सब स्कूल क्या है? कांगड़ा। तकनीक क्या है? टेम्परर तकनीक। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कलेक्शन क्या है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है ये।
इस लघुचित्र में गोकुलवासी नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाए गए हैं। यह लघुचित्र नैनसुख नामक चितेरे ने 1785 से 90 ईस्वी की कालावधि में चित्रित किया था। कांगड़ा उपशैली में बने भागवत पुराण के आख्यान पर आधारित यह चित्र सुकुमार, सौम्य व चित्ताकर्षक है। इस चित्र में 13 मानव आकृतियां दिखाई गई हैं। उनमें से 3 को यमुना नदी में तैरते दिखाया गया है। शेष आकृतियों को नदी के उस पार विभिन्न मुद्राओं में विविध रंगों के वस्त्र पहने हुए दिखाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कुल 13 मानव आकृतियों को दिखाया गया है, जिसमें से 3 आकृतियां यहाँ पानी में तैर रही हैं, आप देखिए। बाकी शेष आकृतियां जो है नदी के किनारे विभिन्न मुद्राओं में विविध रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, दिखाए गए हैं। नील वर्ण कृष्ण को अर्धनग्न किंतु शरीर पर विभिन्न स्वर्ण आभूषण व गले में फूलों का बड़ा हार पहने हुए दिखाया गया है। उनके सिर पर सुनहरा मुकुट है, आप देखिए। यहाँ पे ये कृष्ण जी को दिखाया गया है, ये बड़ा हार पहने हुए हैं, सिर पर मुकुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वे बादलों के बीच से झांक रही वृंदावन की सुनहरी इमारतों की ओर हाथ से संकेत कर रहे हैं और गोकुलवासी नंद व यशोदा आश्चर्य से उस ओर देख रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, ये इशारा कर रहे हैं इस तरफ, वृंदावन की सुनहरी इमारतों की तरफ। ये सुनहरी इमारत है, यहाँ पे आप देखिए, ये सुनहरी इमारतों की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और यहाँ पे नंद यशोदा उसे देख रहे हैं। नंद व यशोदा को छोड़कर सभी के ऊपर का आधा शरीर वस्त्र विहीन है। नंद और यशोदा को छोड़कर बाकी जो लोग हैं वो आप देखिए, यहाँ पे वस्त्र, ऊपर का भाग वस्त्र विहीन है। यहाँ पे देखिए, वस्त्र नहीं पहने हुए हैं ये लोग। एक अन्य मुकुटधारी जिसे नीले रंग के वस्त्र में दिखाया गया है संभवतः बलराम है, जो कि हाथ ऊपर उठाकर वृंदावन की ओर संकेत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बलराम जी को दिखाया गया है, ये नीले वस्त्र को पहने हुए हैं और ये अपने हाथ से दिखा रहे हैं, वृंदावन की ओर संकेत कर रहे हैं। अधिकतर मानव आकृतियों को कमर के नीचे धारीदार वस्त्रों में दर्शाया गया है तथा उनका सिर रंग बिरंगे वस्त्र से ढका हुआ है। नदी के तट पर बाईं ओर एक विशाल वृक्ष के कटे हुए तने पर एक पक्षी बैठा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ विशाल एक वृक्ष है, उसका तना है, वहाँ पे ये पक्षी बैठा हुआ है, आप देखेंगे। दूसरे तने पर भी एक अन्य पक्षी बैठा दिखाया गया, परंतु इन तने को हरा भरा दिखाया गया है। चित्र की दाहिनी ओर एक और वृक्ष है, उस पर लताएं लिपटी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, चित्र में राइट साइड में यहाँ पे एक और वृक्ष है जिसमें लताएं लिपटी हुई हैं। ये छोटे छोटे देखिए, बहुत सारे लताएं लिपटी हुई हैं। पृष्ठभूमि में बादलों से घिरा आसमान व उन बादलों के बीच से झांकती वृंदावन की सुनहरी इमारतें हैं। नदी के आसपास की भूमि को हरा भरा दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, बादलों के बीच से ये वृंदावन की जो इमारतें हैं वो दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे ये पृष्ठभूमि को ग्रीन रंग से बनाया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस चित्र को, जो कांगड़ा शैली का है, नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ
गोकुलवासी वृंदावन जाते हो, उसे बता दिया है। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पर कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा शैली सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इसे अच्छे से डिटेल में लिख कर याद करें। धन्यवाद दोस्तों।